हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए इस प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में देखते हैं हम एजीटीए का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो हमारा आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में की गई। गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय यह पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है आलू का उद्भव स्थान कौन सा है? तो यह दक्षिणी अमेरिका पेरू में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टमाटर में लीफ कर्ल नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो लीफ कर्ल बीमारी जो होती है वायरस के कारण होती है। टमाटर और मिर्च दोनों में लगती है और भी अन्य फसलों में लगती है। आइए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आम का समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? तो यह जो है 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई तक उगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है वैशाली बधु किस सब्जी की किस्म है? तो वैशाली बधु जो भिंडी की किस्म है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दिया गया है षटभुजा रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 7 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसमें जो है षटभुजा वर्गाकार विधि से जो षटभुजाकार में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। दिया गया उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है? तो उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग जो है मई जून के माह में की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी सब्जी विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो यह गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। निम्न में कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? तो यह जो है यूकेलिप्टस हाइब्रिडा सर्वाधिक तेजी से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न पुष्पों में से किसको जो है पुष्पहार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। सीमोसोप्स इंगोली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है निम्न में से सफ़ेद फूल होता है। किसका सफ़ेद फूल होता है? तो बताइए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी डिलीनिया इंडिका। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कवक खरपतवार नाशी है? तो कौन सा है यह? कोलेको जो है एक कवक खरपतवार नाशी है। कवक के द्वारा बनाया गया खरपतवार नाशी हर्बिसाइड है। निम्न में से कौन सा लवण अवरोधी फसल है? बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 14 का। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चुकंदर है लवण जो है रोधी फसल। टमाटर केचप बनाने के लिए दिया गया है, टमाटर केचप बनाने के निम्नलिखित में से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है। तो टमाटर का जो है परिरक्षण किससे किया जाता है? सोडियम बेंजोएट से, क्योंकि टमाटर लाल होता है। अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से करते तो इसका रंग उड़ जाता है, इसीलिए जो है सोडियम बेंजोएट से करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, केले में भूमि के ऊपरी भाग को जाना जाता है। तो यह किससे जाना? स्यूडो स्टेम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है प्रश्न में, किस चारा फसल में आरंभिक विकास चरण में HCN की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती है? ज्वार में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिया गया है सर्वाधिक धारणीय कृषि है। सर्वाधिक धारणीय कृषि है 18 नंबर का राइट आंसर बताइए। इसमें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LEISA। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया प्रश्न में जो आरो बैंकी खरपतवार निम्नलिखित में से संबंधित है, किस फसल संबंधित है? तो यह आरो बैंकी जो है यह सरसों और तंबाकू में लगता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है प्रश्न में, निम्न में से कौन सा उर्वरक एमाइड और जैविक यानी कि कार्बनिक रूप में जाना जाता है? तो कौन सा जाता है? यह यूरिया को जाना जाता है। जैविक नहीं, कार्बनिक रूप कह सकते हैं एमाइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है ऑपरेशन हार्डिंग से अभिप्राय है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी किसानों द्वारा कृषि शुद्ध
भूमि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है फ्लैरिस माइनर फ्लैरिस माइनर खरपतवार इस परिवार से संबंधित है। गेहूं का मामा खरपतवार का परिवार है, तो कौन सा है? 22 का बताइए। ग्रैमिनी या पोएसी कहा जाता है। ग्रैमिनी या पोएसी, इसमें दोनों सही हो जाएंगे, बी और सी। दिया नहीं लेकिन दोनों होंगे, बी और सी। ग्रैमिनी परिवार का है या पोएसी परिवार का, ये कहीं नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है उष्मारोधी कवक संक्रमण जैसे फलों के प्रसंस्करण में विशेषतः एक मुख्य समस्या बन गया है तो किसमें है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉबेरी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 23 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है सामान्यतः एक सोयाबीन बीज में होता है कितना % प्रोटीन और कितने % तेल होता है? तो यह जो है 20% प्रोटीन और 40% जो है तेल होता है। 24 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। 20% प्रोटीन और 40% तेल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है वह जीवाणु जो लेग्यूम के मूल की गांठों में स्थित होने के बाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, वह कौन से होते हैं? तो यह जो है राइजोबियम होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक थे, तो कौन थे? 26 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह जो है डी व्रीज, सेरमक और कोरेंस थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुवंशिकता के जनक कौन थे? तो आनुवंशिकता के जनक मेंडल जी थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो है मेंडल ने अपने प्रयासों का प्रकाशन कौन से सन में किया? तो 28 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1866 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया प्रश्न में मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन इस शीर्षक वाले शोध पत्र में किया था, कौन सा शीर्षक था? यह जो था पौधों के संकरण पर प्रयोग। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एकल संकरण का जीन प्रारूप है, एकल संकरण का जीन प्रारूप कितना होता है? 30 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1:2:1। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है हाइपरटोनिक घोल में कोशिका की जल विभव होता है, कितना होता है? तो यह जो है कम होता है, जल विभव जो है कम होता है। हाइपरटोनिक घोल में कोशिका का जल विभव कम होता है। 31 का ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। दिया गया है प्रश्न में परासरण का प्रकार निम्न में से किस प्रकार की विशिष्टता को दर्शाता है? तो यह जो है विसरण की विशिष्टता दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 32 का ए। 33 क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है बल जो है संचलन है, बल संचलन है, तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है तो सभी राइट आंसर हो जाएंगे। देख लेते हैं कौन सा है। दिया गया है कम परासरण दाब अधिक परासरण दाब की ओर। फिर दूसरा दिया है अधिक विसरण दाब कम विसरण दाब की ओर बढ़ता है। फिर इसके बाद दिया है कम DPD से अधिक DPD की ओर। राइट आंसर इसमें हमारा डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिया गया है अंतःजातीय क्रॉस की तुलना में अधिक विषमता दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हेटेरोसिस को कैसे अस्थायी करेंगे हेटेरोसिस को? यह जो है वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा, अपोमिक्सिस द्वारा और संतुलित घातक प्रणाली द्वारा। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो यह जो है राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी के द्वारा करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है लैग हीमोग्लोबिन निम्न में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो यह जो है बैक्टीरियोइड्स के आसपास पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन उत्पादन के लिए एक अति महत्वपूर्ण पोषक तत्व है,
कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? तो यह जो है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन की क्रिया के लिए दूसरे मैसेंजर की तरह कार्य करता है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए IAA इंडोल एब्सिसिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है मृदा के pH मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह जो है बफर प्रतिरोधकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही हो जाएगा। बफर यानी कि उभय प्रतिरोधकता कहलाती है। पौधों के लिए आवश्यक किंतु लाभकारी तत्व है। अनावश्यक मतलब अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है और लेकिन लाभकारी है। तो कौन कौन तत्व हैं बताइए? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। वेनेडियम और सोडियम ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री फसलों की जड़ों में कौन सा पाया जाता है? जीवाणु या विषाणु क्या पाया था बताइए? 41 का नंबर ऑप्शन नंबर जो है बी सही जगह राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अधिक pH वाली भूमि में इन पोषक तत्वों की कमी होती है। अधिक pH वाली यानी कि क्षारीय भूमियों में किस पोषक तत्वों की जो है कमी होती है? 42 का राइट आंसर बताइए। या बोरान और लोहा की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 की गणना के लिए प्रयुक्त सूत्र होता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी होता है, सही हो जाएगा। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P इंटू जो है 2.29। 43 का जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यतः पौधा नत्रजन जिस रूप में लेता है वह है, यह जो है नाइट्रेट के रूप में लेता है। जो धान का पौधा होता है पहले जो है अमोनिकल रूप में, अमोनिकल और नाइट्रेट दोनों रूप में लेता है, लेकिन अधिक जो है अमोनिकल फॉर्म में धान का पौधा नाइट्रोजन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए किया जाता है? तो चूना का प्रयोग जो है, चूना क्षारीय होता है इसलिए अम्लीय भूमि का सुधार करेगा, अम्लीय भूमि सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दिए गए काली मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा धान के लिए लाभकारी तत्व है? धान के लिए लाभकारी तत्व हमारा बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया निम्न में से किस उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता है? तो पोटास का यानी कि MOP ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है पौधों में पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह जो है DI आर्नोन ने किया था। आर्नोन होगा, ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जीवाणु NO2 को NO3 में परिवर्तित करता है? 50 का बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा 50 क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कम से कम दो दिन का कार्यक्रम जिसमें एक विषय के संभागी यानी पार्टिसिपेंट भाग लेते हैं, जिसमें आयोजन कार्य का मूल्यांकन सम्मिलित होते हैं। तो क्या होता है? 51 का राइट आंसर बताइए। तो यह जो है कार्यशाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कम समय में अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाने का जो है सर्वोत्तम माध्यम है। तो कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही जगह 52 प्रश्न में यह जो है जनसंपर्क विधि, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है किसी संक्षिप्त सूचना आदेश को एक बार में बहुत सारे लोगों तक प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त निम्नलिखित पत्र को कहते हैं। तो यह कौन सा पत्र होता है? तो यह जो है सर्कुलर पत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 54 प्रश्न दिया, किसी विषय संबंधित संपूर्ण जानकारी केवल एक या दोनों तरफ छाप कर लिखे लाखों की संख्या में निःशुल्क वितरित करते हैं। तो क्या होता है बताइए? तो वह जो होता है लीफलेट। ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 का बी करेक्ट हो जाएगा, लीफलेट। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है जनसंपर्क का
जनसंपर्क में सबसे सशक्त माध्यम है? तो जनसंपर्क में सबसे सशक्त माध्यम जो है यह टेलीविज़न का है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है जो भी कुछ मनुष्य अपनी ज़रूरतों आवश्यकताओं को पूरा करती हैं कहलाती हैं, वह क्या कहलाता है? तो यह जो है उपयोगिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 56 का वस्तु कहलाती है। प्रश्न नंबर 56 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वस्तु कहलाती है। उपयोगिता की आवश्यकताओं को पूरा वस्तु करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति कहलाती है? मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करने की शक्ति क्या कहलाती है? 57 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जीवन के लिए आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है, कैसी होती है? 58 का राइट आंसर बताइए हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पूर्णतः अलचीली मात्राओं का हेरफेर है, पूर्णतः अलचीली। ऑप्शन नंबर जो है 20 राइट है। जीएसटी है प्रत्यक्ष कर है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। 59 का बताइए। आप सभी लोग इसको जानते होंगे। क्या एक जो है अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महंगाई में जो है मूल्य में बढ़ोतरी होती है, तो कितना होती है? यह जो है 3% से कम प्रति वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहा जाता है? तो मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर कहा जाता है, बॉयलर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बछड़ा जिसका वजन 26 किलोग्राम है प्रतिदिन दूध की आवश्यकता होगी, तो कितना होगी? यह है उसका 10वां भाग, यानी कि 2.6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होती है? तो उपयुक्त फसल जो है मक्का होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है। गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? तो गाय के दूध में जो है कैरोटीन पाया जाता है, इसलिए हल्का पीला होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गाय के दूध निकालने की क्रिया कितने समय में पूर्ण कर लेनी चाहिए? यह 5 से 7 मिनट में पूर्ण कर लेनी चाहिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का प्रभाव जो है 5 से 7 मिनट तक सबसे अधिक रहता है, इसलिए 5 से 7 मिनट में दोहन कर लेना चाहिए। दिया गया सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग करके कार्यान्वित मेमोरी है, यह जो है यहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट है। बताइए 66 का कौन सा सही हो जाएगा? कैश या मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या रजिस्टर? 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा मेन मेमोरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रिंटर स्पीड? प्रिंटर स्पीड कौन होती है? तो यह जो है सभी इसमें से हमारा राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिया गया है पीपीएम यानी पेज पर मिनट, दूसरा दिया है लाइन पर मिनट, तीसरा दिया है कैरेक्टर पर सेकंड। यह जो है हमारा इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है गलत विकल्प का चयन करें। तो 68 का बताइए इसमें से कौन सा गलत विकल्प है? 68 का इसमें से गलत विकल्प जो है ऑप्शन नंबर बी दिया है, SAM सीरियल एक्सेस मेमोरी, यही जो है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं और सब सही है, देख लीजिएगा आप लोग। निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस इनमें छांटना है, देखिए कौन सा हो जाएगा? 69 का। इसमें जो है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, इसमें से राइट आंसर हमारा जो है नहीं, ये तो माउस रहेगा, कीबोर्ड, स्कैनर, यही ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। यह जो सभी इनपुट डिवाइस हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है डिस्क अत्यधिक परावर्तक होती है, कौन सी डिस्क परावर्तक होती है? दिया है इनका उपयोग सीमित स्थान में अत्यधिक बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कौन सी डिस्क है? बताइए 70 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल डिस्क जो अत्यधिक परावर्तक होती है, इसका उपयोग सीमित स्थान में अत्यधिक मात्रा में डेटा जो संग्रहित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है STBR स्टैंड फॉर, इसमें से इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बताइए 71 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है यूनिक्स की मुख्य
यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी होती है? बताइए राइट आंसर कौन सा है 72 का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असेंबली। अगला कथन देखते हैं, अगला प्रश्न, गलत कथन की पहचान करें। 73 में बताइए गलत कथन कौन सा है? इसमें जो गलत कथन दिया है ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है, प्रिंटर मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी गलत दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है लिनक्स के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से जो है सी हो जाएगा राइट आंसर, यही सही नहीं है। लिनक्स की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कर्नेल नहीं है, यही जो है हमारा गलत ऑप्शन है, यही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बताइए 75 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑरेकल, यही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ई गवर्नेंस की सफलता के लिए कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है? 76 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है सभी दिया गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगा, और आईटी और संरचना हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा नागरिकों का डिजिटल साक्षरता, यही जो है ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। दिया गया है आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग में होने वाले एज कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो वो बताइए 77 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, डिवाइस के पास डेटा प्रोसेसिंग कर विलंब कम करना, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉटनेट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 78 का बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, बड़े पैमाने पर साइबर हमले करना, यह जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 78 का, 78 का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है 79, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है सर्वरलेस कंप्यूटिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लाउड पर बैक एंड कोड को मैसेज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 80 वाला, ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हैं या उपयोग है, तो कौन सा उपयोग है बताइए? 80 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 80 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव हस्तक्षेप के बिना स्वचालित अनुबंध का निष्पादन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है उत्तर प्रदेश की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? उत्तर प्रदेश की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सत्य है बताइए? नेपाल से 7 जिले सीमा साझा करते हैं, सत्य है और सभी गलत हैं। अगला देखते हैं, दिया गया है पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल पशुओं की संख्या कितना थी? यह कितने मिलियन थी बताइए? 83 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह 68 मिलियन, 68 मिलियन थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। दिया गया है देश में पशुपालन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? यह उत्तर प्रदेश का पशुपालन की दृष्टि से प्रथम स्थान है भारत में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रथम। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी नहर प्रणाली जो है यह शारदा नहर है, ऑप्शन नंबर हमारा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सरजू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना किस वर्ष घोषित किया गया था? बताइए 86 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया तो कब किया गया बताइए? 87 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1959 को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदेश में किस नहर पर
जो है सर्वाधिक जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है किस नहर पर, बताइए 88 का। यह जो है शारदा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रदेश में तांबा अयस्क किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? तो प्रदेश में जो है तांबा अयस्क बताइए 89 का। यह जो है सोनभद्र और सोनराई ललितपुर से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 89 का। 1 मिनट, 89 का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नवीन खोजों के अनुसार प्रदेश में हीरे का व्यापक भंडार किस क्षेत्र में होने की संभावना है? यह कालिंजर क्षेत्र बांदा में होने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संभल की जामा मस्जिद, ठीक, और अयोध्या की जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीर बाकी या जिसे मीर बेग के नाम से जाना जाता था, इसने करवाया था। कब करवाया था यह अयोध्या की? 1528 में कराया था। और जो है ये संभल की, ये लगभग 25 से लेकर 27 के बीच में कराई गई थी, 1525 से 1527 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, मध्यकालीन भारत में आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण किसने करवाया था? बताइए 92 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेर शाह सूरी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया उत्तर प्रदेश संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बताइए 93 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह सन 2002 में की गई थी। 93 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सन 2002 में उत्तर प्रदेश संग्रहालय की स्थापना की गई। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा छत्रपति साहू जी म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही है? बताइए 94 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगरा में की जा रही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? 95 का बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, गोरखपुर में। अगला प्रश्न दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी में व्यक्तित्व का वर्णन किया है, तो किसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है? 96 का बताइए। यह जो है महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनका वर्णन किया गया है सुभद्रा कुमारी जी चौहान के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से चित्रकूट तक सर्किट किसके तहत विकसित किया गया? यह जो है महाकुंभ 2025 के तहत जो है प्रयागराज से चित्रकूट तक सर्किट का जो है सर्किट विशेष रूप से मतलब विकसित किया गया था इस महाकुंभ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है? तो बताइए 98 का कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न देखते हैं 99, दिया गया है, श्री काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड महाशिवरात्रि जैसे विभिन्न अवसरों के दौरान काशी विश्वनाथ धाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जिसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, किसके साथ हुआ है? 99 का बताइए, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है संगीत नाटक अकादमी के साथ हस्ताक्षर हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये हमारा इस मॉडल पेपर नंबर 9 का अंतिम प्रश्न होगा। अभिनेत्री सायरा बानो व हेमा मालिनी समेत कितनी विभूतियों को पंडित लच्छू महाराज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 10 अभिनेत्री व विभूतियों को सम्मिलित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।